अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की जानिब से एक बार फिर फैसल मजीद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज हो सकता है आज की वीडियो की वजह से कुछ लोग नाराज़ हो जाएं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लें जिनमें कुछ हराम के पिल्लों ने कराची की मुख्तलिफ दीवारें काली की हुई हैं। ये तस्वीर पुरानी है। नई वॉल चॉकिंग में मकबूजा कराची और फ्री कराची इस्तेमाल किया गया है। खुद मैंने शहर की 2-3 दीवारों पर ये वॉल चॉकिंग देखी है। जो दोस्त सूबाए सिंध के शहरी इलाकों में रहते हैं, जिनमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास शामिल हैं, उन्होंने ये वॉल चॉकिंग जरूर देखी होंगी। इस बात को यहीं छोड़ते हैं, असल मौजू पे आते हैं। ये बात तो आपके इल्म में होगी कि गुज़श्ता दिनों अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान मुखालिफ एक और मुहिम शुरू की गई है, और इस बार इस मुहिम का मकसद कराची की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना है। आपके सामने ये तस्वीर मौजूद हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि टैक्सियों पर फ्री कराची के पोस्टर और बैनर्स लगाए गए हैं। इसके साथ साथ वाशिंगटन डीसी में शाया होने वाले तमाम अखबारात में इस बात का खुसूसी एहतमाम किया गया कि 4 सफ़ों का एक पम्फलेट हर अखबार के दरमियान मौजूद हो। यानी जो सिलसिला लंदन में फ्री बलूचिस्तान से शुरू हुआ था, अब वो फ्री कराची की जानिब गामजन है, और मुस्तकबिल में कोई बईद नहीं है कि फ्री बलूचिस्तान और फ्री कराची के बाद आपको फ्री सिंधु देश, फ्री पख्तूनिस्तान और फ्री गिलगित बल्तिस्तान के बैनर देखने को मिले। खैर, जब ये कैंपेन शुरू की गई तो सोचा इस पर थोड़ी तहकीक कर ली जाए। तो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि फ्री कराची की वेबसाइट कौन चला रहा है और ये वेबसाइट कहाँ से चलाई जा रही है, इसका पता लगाया जाए। तो इस सिलसिले में जब सर्च किया गया तो पता चला कि इस वेबसाइट की डोमेन को डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन की मदद से प्रोटेक्ट किया गया है। हो सकता है कुछ दोस्तों को डोमेन और इसकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बारे में ना पता हो, तो उनके लिए मुख्तसरन बता दूं कि किसी भी वेबसाइट के डोमेन नेम की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट किस शख्स ने रजिस्टर करवाई है। वेबसाइट के मालिक या रजिस्टर करने वाले शख्स का एड्रेस, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर तक आप मालूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी मालूम किया जा सकता है कि ये वेबसाइट कहाँ से चलाई जा रही है, यानी इसके होस्टिंग सर्वर किस मुल्क में मौजूद हैं। कुछ यही तरीका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कर्नल हबीब को नेपाल में जिस वेबसाइट के जरिए जॉब ऑफर की गई थी, वो इंडिया से चलाई जा रही थी। तो दोस्तों, फ्री कराची वेबसाइट के चलाने वालों ने डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन ली हुई है। यकीनन ये वेबसाइट इंडिया से ही चलाई जा रही होगी, क्योंकि वैसे भी अल्ताफ भाई कंगले हो चुके हैं और उनके पास भत्ते के पैसे नहीं हैं, और सिर्फ इंडिया ही में अल्ताफ भाई को सस्ती वेब होस्टिंग मिल सकती है। इसके साथ साथ मुफ्त के वेब डेवलपर भी, जो यकीनन मोदी के आईटी सेल के लोग ही होंगे। फ्री कराची की वेबसाइट पर विजिट करने पर पता चला कि महाजिरों पर जुल्म के नाम पर वो तस्वीर डाली गई हैं जिनमें पाकिस्तान रेंजर्स राशिद लंगड़ा, पप्पू गेंडा, जुबैर कनकटा, इरफान छमिया, जाकिर ठिकना, कासिम बोना और अल्ताफ बाउला जैसे नामों वाले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके लेके जा रही है। एक दो तस्वीर तो ऐसी भी नजर आई जिसमें किसी ब्लास्ट के नतीजे में जख्मी होने वाले शख्स को रेंजर्स एहलकार एक शहरी की मदद से उठाकर ले जा रहा है, उसे भी ये महाजिरों पर जुल्म कहकर पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज और नोट की कि फ्री कराची की वेबसाइट पर इस कैंपेन की कवरेज के लिंक्स भी दिए गए हैं, और आपको हैरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंडियन मीडिया ही था जिसने इसकी कवरेज की, और इसके लिंक्स उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लगाए हैं। अब आखिर में दो बातें करनी हैं। सबसे पहले इन महाजिरों की खिदमत में कुछ अर्ज करना है जो 70 साल गुजरने के बावजूद आज तक महाजिर ही हैं। इनसे कहना है कि सिर्फ कराची में महाजिर नहीं रहते, बल्कि पूरे पाकिस्तान में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके बाप दादा हिजरत करके पाकिस्तान आए। कराची से ज्यादा तो पंजाब में महाजिर खानदान मौजूद हैं जिनके बाप दादा ने हिजरत की, लेकिन वो सब तुम्हारी तरह 70 साल बाद भी महाजिर नहीं रहे, पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं। लेकिन तुम कौन सी नस्ल के महाजिर हो, और ये कौन सी हिजरत या महाजरत है जो 70 साल गुजरने के बावजूद खत्म ही नहीं हो रही? कौन सी मंजिल की तलाश है तुम लोगों को? क्या 70 साल गुजरने के बावजूद तुम्हें अब भी अपनी शनाख्त की तलाश है? और अगर 70 साल पाकिस्तान में रहकर भी पाकिस्तानी नहीं बन सके, तो भाई चले क्यों नहीं जाते जहां से आए थे? एक बात लिख लो, जिनापुर का ख्वाब लिए बहुत से कनकटे, लंगड़े लूले और गेंडे इस दुनिया से जा चुके हैं, जो शोहदा कब्रिस्तान में तुमने दफन किए हैं, और बाकी जो कुछ कॉकरोचेस बचे हैं वो भी वहीं दफन होने वाले हैं। तुम बुज़दिल लोग हो, इतनी हिम्मत तो है नहीं कि दिन के उजाले में कराची की किसी भी दीवार पर मकबूजा कराची लिखने की हिम्मत कर सको। जिस तरह दिन भर सोने के बाद रात में आवारा कुत्ते सड़कों पर नजर आते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये कुत्ते भी रात के अंधेरे में हमारे प्यारे पाकिस्तान की दीवारें गंदी करते हैं।
اگر تم لوگوں کو سچ میں کراچی آزاد کروانا ہے تو دن کے اجالے میں ذرا کہیں کچھ لکھ کر دکھاؤ. یقین سے کہتا ہوں محب وطن پاکستانی اسی جگہ پر تمہاری قبریں بنا دیں گے. اور اب بھارت ماتا کے سپوتوں کے نام. مجھے پتا ہے کہ یہ سن کر اچھا نہیں لگے گا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو پاکستان کو بدنام کرنے کے چکر میں آج انڈیا خود رسوا ہو رہا ہے اور خود بھارت کے پڑھے لکھے لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کیوں بلین آف ڈالر اس طرح کی فضول کیمپین پر خرچ کر رہی ہے. نہ تو اس طرح بلوچستان آزاد ہو سکتا ہے اور نہ ہی کراچی. جبکہ ہم بحیثیت پاکستانی حقیقت میں اس سے خوش ہوتے ہیں. خوش ہونے کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بھوکے ننگے لوگ انڈیا میں رہتے ہیں. انڈیا کی 60% سے زیادہ آبادی کے پاس ٹوائلٹ تک نہیں ہے. ہر ایک گھنٹے میں 9 بھارتی ٹی بی جیسے مرض کی وجہ سے اپنے بھگوان سے ملتے ہیں. لیکن انڈین گورنمنٹ ان سب پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اشتہاروں سے بلوچستان آزاد کروانا چاہتی ہے, کراچی کو آزاد کروانا چاہتی ہے. تو لگے رہو بھارتیوں, لگے رہو, اپنی بربادی کا سامان خود ہی کر رہے ہو, مبارک ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. السلام علیکم, اللہ حافظ.